बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से बारबेक्यू टिक्का मसाला की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है, बहुत ही टेंडर बनता है और इसको आप बना के दावतों पे सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको डिनर्स वगैरह के लिए भी तैयार कर सकते हैं, जो कि ये बहुत ही आइडियल रेसिपी है किसी भी दावत के लिए। इसको आप बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। मैं बहुत आसान तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी और इसकी जो बोटियाँ होती हैं बहुत ही टेंडर, बहुत ही मज़ेदार, जूसी अंदर तक बन के तैयार होती हैं। देखिए, आपको देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा। और इसको आप बना के नान के साथ, पराठों के साथ, पूरी पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बीफ का गोश्त लिया है 750 ग्राम के बराबर। इसकी जगह आप लोग चाहें तो मटन भी ले सकते हैं या फिर आप चिकन भी ले सकते हैं। तो देखिए, इसको मैंने इतनी बड़ी बोटियों में कटवा दिया था, क्यूब्स में इसको कट करवा लिया था। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दही आधा कप के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कच्चे पपीते का पेस्ट तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। ये ना हो आप लोगों के पास तो आप लोग मीट टेंडराइज़र भी ऐड कर सकते हैं, ½ टी स्पून के बराबर। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे धनिया पाउडर 1.5 टेबल स्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1.5 टेबल स्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे ½ टी स्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, इसको 4 से 6 घंटे के लिए ज़रूर रखना है। इसका ये मैरिनेशन टाइम है। चाहे तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, और अगर आप इसको ओवरनाइट रखना चाहते हैं तो इसको फ्रिज में रख दीजिएगा पूरी रात के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है, ताकि अंदर तक मसाला चला जाएगा। अब इसको मैं कवर करके रख दूंगी। और अगर आप लोग मटन और चिकन के से बनाना चाहते हैं तो उसकी टाइमिंग कम होगी। जैसे चिकन को आप सिर्फ आधा घंटा भी रख सकते हैं, मटन को आप सिर्फ 1 घंटा रख सकते हैं। उसके बाद इसको आप पका सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है, तकरीबन 6 से 7 घंटे मैंने इसको रख दिया था मैरिनेट करने के लिए। आधा कप ऑयल लिया है, वो ऐड कर दिया है। ऑयल हमारा जब गर्म हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर कटे हुए। तकरीबन 3 अदद लिए थे मैंने बड़े साइज़ के टमाटर, तो वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसके साथ मैं ऐड कर दूंगी प्याज। तली हुई प्याज है मेरे पास, तकरीबन 1 अदद ये प्याज थी बड़े साइज़ की, और ये 2 टेबल स्पून के बराबर है। इसको मैंने पीस लिया था, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद बस टमाटर को हमने 1 से 1.5 मिनट तक कुक करना है, हल्के से सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा इसको गलाना नहीं है, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है। अब हम टमाटर के अंदर ऐड कर देंगे मैरिनेटेड गोश्त, और ये ऐड करने के बाद आपने बस हल्का सा मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, और पानी आपने एक ही बार में ऐड करना है, बार बार नहीं ऐड कीजिएगा इसके अंदर पानी। तो बस एक ही साथ मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया था, तकरीबन 1 गिलास के बराबर। इतना पानी ऐड कीजिएगा कि ये गोश्त जो है कवर हो जाए बस पानी से। और इसके बाद आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ देना है, तकरीबन 50 से 60 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से पक जाए और गल भी जाए। तो देखिए, तकरीबन 1 घंटा हो गया है। इसको 1 घंटा लगा था पकने में, और 1 घंटे में बहुत अच्छे से ये पक के तैयार हो गया है। और टमाटर भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए। तो देखें, गोश्त कितना अच्छा पक के तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें 2 से 3 अदद मोटी मोटी कटी हुई, और इसके बाद अदरक ऐड कर देंगे इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। हरा धनिया ऐड कर देंगे 1/4 कप के बराबर, और इसको मिक्स करेंगे। ये ऐड करने के बाद आपने हाई फ्लेम करके इसको भून लेना है अच्छी तरीके से। बस 1 से 2 मिनट तक आप इसको भून लीजिएगा। और गोश्त बहुत अच्छे से पक के तैयार हो गया था, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था, और ये बहुत ज़्यादा जूसी बन के तैयार हुआ था। अब देखिए, इसको मैंने भून लिया है अच्छी तरीके से, तकरीबन 2 मिनट तक आपने भूनना है। उसके बाद हम कोयले का स्मोक दे लेंगे। तो इसके ऊपर मैंने एक फॉइल पेपर रख दिया है, कोयला रख देंगे इसके ऊपर, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको हम कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, और फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो 10 मिनट के बाद दिखाते हैं आपको। तो देखिए, 10 मिनट गुजर चुके हैं।
अब ये जो कोयला है इसको हम रिमूव कर देंगे। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है, बहुत अच्छा अरोमा आ जाता है। अच्छा, ऑयल मैंने इसके अंदर कम रखा था, आप लोग चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक थोड़ा और भी ऐड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बिल्कुल सही था। तो ये रेडी हो गई है, अब इसको हम सर्व कर लेंगे। तो देखिए इसको मैंने सर्व कर लिया है, साथ में अनियन के रिंग्स रखे हैं, हरी मिर्चें और अदरक और हरी धनिया के साथ इसको गार्निश किया है। इसकी बोटी मैं आपको चेक करा लेती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी जूसी और टेंडर बन के तैयार हुई है, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है ये। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और बकरीद आने वाली है तो उसके लिए आप इसको बकरीद के मेन्यू में भी ऐड कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।